स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है 3.4 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। सर्कुलर मोशन कौन सी मोशन होती है, यानी जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे जो मूव करती है उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब लेकिन हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यानी सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कब होगा? उसकी डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें क्या होता है, बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब हम एक बात करेंगे वेलोसिटी, यानी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो होती है वो कब चेंज होती है। अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता तो उस सूरत में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, यानी अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव करे फिर उसकी 20 हो जाती है, फिर 40 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता है, तो इट मीन्स कि उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। और अगर बॉडी जो है मूव करते करते उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो फिर भी उसकी जो मोशन वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। और थर्ड केस आ जाता है बोथ चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो इसका ये मतलब है कि बॉडी क्या होती है, वो एक्सेलरेट कर रही होती है, बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही होती है। अब एक फिगर हमने बनाई है, ये रेक्टेंगुलर पाथ है, बॉडी ए से बी, बी से सी, सी से डी। यानी अगर हम यहाँ देखें तो इसके 4 कॉर्नर्स आ जाते हैं, तो यहाँ उसकी जो डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो रही होगी। तो इसका ये मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो चेंज हो रही थी। इसी तरह अगर हम एक और फिगर बना लेते हैं, यानी अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ कॉर्नर या साइड्स को बढ़ाते जाएंगे तो हर पॉइंट के ऊपर जो है इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वो चेंज हो रही होगी। और इसी तरह जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ साइड्स को बढ़ाते जाएं, नंबर बढ़ा यानी साइड्स अगर हम इन्फिनिट ले लेते हैं तो बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ में क्या होती है, मूव करना शुरू कर देती है। तो इस तरह एक सर्कुलर पाथ बन जाते हैं। सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी जो होती है वो चेंज हो रही थी, क्योंकि यहाँ जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन कहाँ चेंज होती है? जहाँ टेंजेंट बनता है, ठीक है। यानी बॉडी जो है इस पॉइंट के ऊपर सर्कुलर पाथ में इस पॉइंट पे जब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। फिर यहाँ से मूव करते करते जब वो इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी, यानी यहाँ उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। यानी सर्कुलर मोशन जो है हम ये भी कह सकते हैं इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन भी हम उसे कह सकते हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल और डिस्कस करते हैं कि बॉडी जो है हम ये देखेंगे कि कौन सी फोर्स है जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ विच थिंग्स टेंस टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं। ये एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड हमने हाथ में पकड़ा और दूसरे के साथ हमने एंड के साथ एक मैच जो है वो अटैच कर दिया और उसको हम फोर्स लगाते हैं और उसको हम सर्कुलर पाथ में है तो बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देती है, यानी इसमें उसकी जो इक्वल डिस्टेंस है वो कवर करती है। अब जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी जो है बॉडी में की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लीनियर मोशन में आ जाती है। जब फोर्स लगाते हैं ड्यू टू इनर्शिया की वजह से वो लीनियर मोशन में आ जाती है। तो जब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं और ये लीनियर मोशन में आ जाती है, फिर तो उसे सर्कुलर पाथ से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन कौन सी फोर्स है जो कि उसे फिर भी सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है? वो है सेंटीमीटर फोर्स। और ये सेंटीमीटर फोर्स इस मैस को जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो भी एक फोर्स है, वो उसे प्रोवाइड करता है सेंटीमीटर फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो फोर्स है बॉडी के ऊपर, जो फोर्स बॉडी के ऊपर लगाई जाती है वो उसे टुवर्ड्स सेंटर, यानी सेंटर की तरफ उसे क्या करती है? मूव करवाती है। इस तरह ये फोर्स की वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। अब हम इसकी डेरिवेशन से पहले हम देखेंगे, देखें अर्थ है और ये मून है। मून अपने सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये अपने सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा है ये कौन सी सेंटीमीटर फोर्स है कौन प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से मूव सर्कुलर पाथ? तो ये अर्थ और मून के दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ये फोर्स जो है उसको सेंटीमीटर फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से मून जो है सर्कुलर पाथ में क्या होता है? मूव करना शुरू कर देता है। यानी हम ये कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है? v² ओवर r, यानी यहाँ इसकी वेलोसिटी जो है वो
यहाँ, ठीक है, हर पॉइंट के उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। और फोर्स किसके इक्वल है, वो फोर्स इक्वल होती है एम ए, और यहाँ हम सेंटीमीटर फोर्स की बात कर रहे हैं तो उसे हम एफ सी से डिनोट करते हैं, और मैस को उसी तरह लिखेंगे और एक्सलेशन की जगह वी स्क्वायर ओवर आर लिखेंगे। इसका ये मतलब है कि सेंटीमीटर फोर्स जो है वो एम स्क्वायर ओवर आर होती है, ठीक है। ये इसके यानी सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड करती है बॉडी के मास पे, उसके स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करती है। और इसमें अगर हम सर्कुलर पाथ का अगर रेडियस हम कम कर देंगे, अगर हम उसे कम कर देंगे तो सेंटीमीटर फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर हम उसके रेडियस को बढ़ा देंगे तो सेंटीमीटर फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, यानी ये क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स सेंटीमीटर फोर्स कौन सी फोर्स है जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। अब इसके साथ एक और फोर्स आ जाती है, जैसे एक्शन और रिएक्शन का फिनोमिना आ जाता है। एक बॉडी जो उसे सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, और एक और फोर्स है उसी तरह एक रिएक्शन फोर्स भी होती है जो कि उसे सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ ले जाती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी अगर हम इसको बहुत स्पीड के साथ घुमा रहे हैं तो इसे अगर हम छोड़ देंगे तो ये मैच जो है वो सर्कुलर पाथ से स्पीड के साथ बाहर आ जाएगा। यानी वो फोर्स कौन सी है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ लेके आती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और स्टूडेंट्स, आपने इसमें लर्निंग के लिए आपने इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, और इसके अलावा आपने सेंटीमीटर फोर्स की डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है, और साथ में ये आपने पेज नंबर 78 पे डेरिवेशन के लिए लेट अ बॉडी ऑफ मास यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको लर्न करना है। और इसी तरह आपने सेंटीमीटर फोर्स की डेफिनेशन भी लर्न करनी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ लेके जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।